बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वोकैब को पढ़ा जा सकता है। 8 तरीकों से मैंने आपको पूरी वोकैब समझा दी थी और तरीके भी बता दिए थे उनको डेवलप करने के। आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा ग्रामर के 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स की। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 5 माइंड ब्लोइंग रूल्स की, जो किससे रिलेटेड हैं? इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। जी हाँ, 5 रूल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 500 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत इजीली सॉल्व कर जाएंगे। और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, और इनके क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे तो पिछले 20 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी ऐसा जनरल कंपटीशन जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, इन रूल्स पे आपको क्वेश्चन पहले भी मिला था, आज भी मिलेगा और आगे आने वाले समय भी मिलता रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। सेंटेंस ये अर्थ लेना चाह रहा है कि आप कक्षा से जा सकते हैं जब आप अपना टेस्ट खत्म कर चुके होंगे। मतलब टेस्ट खत्म करने के बाद आप कक्षा से जा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है उसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मे लीव, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें आपको पता है कि कॉमन एरर के क्वेश्चंस का ट्रेंड अब चेंज हुआ है। इस तरीके से ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उनको आगे पीछे भी कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे यू में लेफ्ट से क्वेश्चन शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या है, द क्लास है। तो स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, में जो है वो एक मॉडल है। मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, और यहाँ पे देख लो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और लेफ्ट आपने मेन वर्ब की तरह लगा रखा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, मॉडल के साथ हमेशा हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ता है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कहीं पे भी आपको मॉडल मिल जाए, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो हमने लेफ्ट लगा रखा है, ये सेकंड फॉर्म है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एरर हो गया। तो यहाँ पे यू में लेफ्ट की जगह आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लीव है। लीव का मतलब त्यागना या छोड़ना। तो ग्रामेटिकली करेक्ट बनेगा, यू मे लीव द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन abnormally दिस मंथ। सेंटेंस आपसे ये बोलना चाह रहा है कि फलों की और सब्जियों की जो कीमत है वो बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से बढ़ गई है इस महीने। तो आप जानते हैं भाई, अभी आपको वैसे भी पता है कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं हर चीज़ के। और ये क्वेश्चन जो था सीजीएल 2018 में आया हुआ है, सीजीएल 2019 में आया हुआ है, और एनडीए के अंदर 2015 में आया हुआ है। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको समझनी है
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनडीए में 2015 में पूछा गया था वो सीजीएल में 2018 में 19 में पूछ लिया। तो ये प्रीवियस ईयर्स पे अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है और क्या गड़बड़ी हो गई। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वेजिटेबल्स देखकर उनको हैव ठीक लगेगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्हें कोई गड़बड़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एरर क्या है वो देखो। रियल सब्जेक्ट, पार्टिटिव और वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है समझना। ग्रामर में एक स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, क्या स्ट्रक्चर बनता है वो देखिए। कई बार हमें सब्जेक्ट नज़र आता है, सब्जेक्ट के बाद हमें कोई प्रेपोजिशन मिलती है और फिर उससे हम लोग सब्जेक्ट का कुछ पार्ट जोड़ते हैं जिसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पार्टिटिव बोलते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें हमारा जो रियल सब्जेक्ट होता है वो पार्टिटिव नहीं होता है। रियल सब्जेक्ट वो होता है जो प्रेपोजिशन से पहले जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होगा वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे आपका वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ, ये आपका रियल सब्जेक्ट है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपका क्या था इस सेंटेंस में, पार्टिटिव था। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देख के हैव नहीं लगाना है, रियल सब्जेक्ट है द कॉस्ट ऑफ यानी कि कीमत, रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर हुआ, हैव की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, हैज़ लगाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी ज़रूर आएंगे। आगे देखो परफेक्ट पार्टिसिपल पे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। अभी उसने एक भारी भरकम दोपहर का खाना खाया जिसको आप लंच बोलते हैं, तो उसको शी वॉज नॉट रेडी, उसे भूख नहीं थी और वो फल खाने के लिए तैयार नहीं थी। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये कितनी बार आया, 2012 में एनडीए में, सीडीएस में 2014